हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट है उसका टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ। हम सीखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, क्या कंसेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, अंडर डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सॉरी, अप्रोचेज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। देखिए, हमारा ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक रहेगा, और ये जो टॉपिक होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी वो हमारी क्या है, एक कंसेप्चुअल नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको सीखते हैं। ठीक है, इनका हम रट्टा लगाएंगे या हम इसका मतलब बार बार के रट के हम इकोनॉमिक्स नहीं सीख सकते। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, इसमें कंसेप्ट को क्लियर करना है। जितने हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना ही हम इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो वो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले हम टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव, देखिए ये एक वर्ड है इसके अंदर, क्वांटिटेटिव। ठीक है, जो क्वांटिटी से रिलेटेड है। सस्टेन्ड इंक्रीज इन द कंट्रीज पर कैपिटा इनकम, मतलब क्या है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो किसी भी देश की जो ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटेटिव है वो कितना इंक्रीमेंट होता है किसी भी देश की पर कैपिटा के अंदर, या किसी भी देश के जो आउटपुट है उसके अंदर, इंक्लूडिंग बाय द एक्सपेंशन इन इट्स लेबर फोर्सेस, कंजम्पशन, कैपिटल, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। देखिए, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी, जो आर्थिक समृद्धि जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो एक क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि एक कितनी वॉल्यूम के अंदर किसी भी देश के अंदर वृद्धि होती है, और वो वृद्धि क्या है, वो क्वांटिटेटिव इंक्रीमेंट है किसी भी देश के पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा आउटपुट के अंदर, वो चाहे कंजम्पशन से रिलेटेड हो या वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे हम बोलें कि भाई एक देश की पर कैपिटा इनकम है वो 5,000 करोड़ है। ठीक है, और उसमें बोले कि अगले साल है वो उसकी जो पर कैपिटा इनकम है, सॉरी, जो नेशनल इनकम है, जीडीपी है, वो 5,000 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई, 7,000 करोड़। ठीक है, तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ बोली जाएगी वो क्वांटिटेटिव अप्रोच की वे में बोली जाएगी, भाई 2,000 करोड़ की इसके अंदर क्या है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो ये आपको इसकी क्या थी, ये एक मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ की मीनिंग क्या है। देखिए, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देखिए, हमारा जो इसके अंदर कोई भी मतलब भाई, जब ऑप्शन टाइप आप कोई भी पेपर देते हैं ऑप्शन वाले, तो इसमें हिस्ट्री की तरह ये तो है नहीं कि कोई सन आएगा या कोई वो चीज़ आएंगी, बस हमें कंसेप्ट क्लियर करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सल्वाटोर जो एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने डेफिनेशन में यही बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है बाय विच कंट्रीज पर कैपिटा इनकम, जो वो ऊपर हमने समझा है वही इन्होंने डेफिनेशन दी कि भाई ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीजेज हो जाती है बढ़ना स्टार्ट कर देती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक दीर्घकालीन समय में वो बढ़ती रहती है, एंड लीडिंग टू एन इंक्रीज, और इसके साथ साथ क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जो जीएनपी है किसी भी देश का, और जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ का टॉपिक था, जिसमें हमने ये समझा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और किसी भी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंक्रीमेंट होता है, और इसकी जो डेफिनेशन थी सल्वाटोर की, उन्होंने वो डेफिनेशन दी, वो भी हमने समझी। अब हम समझेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हम कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो देखिए एक बार आप। तो देखिए, इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजरमेंट है वो हम हमारे पास क्या है, दो तरीके होते हैं इसके करने के। एक होता है इन एब्सोल्यूट टर्म और एक इन रिलेटिव टर्म्स। तो एब्सोल्यूट टर्म में क्या है, हम किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे मापते हैं कि जीडीपी एट एफसी एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है वो देश के अंतिम देश के एंड में कितनी थी। मान के चलिए किसी भी देश की अगर हम यहाँ बात करें कि 2000, जैसे हम क्या बात कर लेते हैं 2010 और 2011।
ठीक है। 2010 में किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय थी वो कितनी थी, 50,000 करोड़ थी, या हम रुपीज़ में मान लेते हैं 50,000, ठीक है। 50,000 रुपये ये हम एक मान रहे हैं कि 50,000 रुपये एक देश की राष्ट्रीय आय थी। 2011 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी, 60,000 क्या थी एक देश की, CR में ही मान लेते हैं चलिए, ठीक है। CR है 50,000 करोड़ और 60,000 करोड़, ठीक है। तो GDP एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी थी GDP, ये हमारे पास थी 60,000, ठीक है, 60,000 करोड़। इसमें से हम क्या घटा देंगे, GDP एट FC एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी थी 50,000 करोड़। तो इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है इन एब्सोल्यूट टर्म, तो 10,000 करोड़ क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। दूसरा हम मेजरमेंट करते हैं इन रिलेटिव टर्म्स या ग्रोथ रेट जिसको बोला जाता है, वो हम कैसे निकालेंगे, GDP एट द एंड ऑफ, हमने बताया कि एट द एंड कितनी थी 60,000 करोड़, इसमें से माइनस करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितनी थी 50,000 करोड़, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम, जो स्टार्टिंग में हमारी कितनी GDP थी, ठीक है, नेशनल इनकम थी, वो थी हमारे पास 50,000 करोड़, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 10,000 करोड़ डिवाइड बाय 50,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, इससे ये डिवाइड हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 20% ग्रोथ रेट। तो एक देश की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी हो जाएगी आपकी 20% ग्रोथ रेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रकार की जो ग्रोथ रेट है वो हो सकती है, वो कौन कौन सी है आप देखिए एक बार। तो इसमें देखिए हमने इस इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है LN बरेरी, ठीक है। इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करी इकोनॉमिक ग्रोथ की, और उन्होंने बताया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3 प्रकार से होती है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि इनकम ग्रोथ रेट, जो इनकम की ग्रोथ रेट है उसका हम कंपेयर किसके साथ करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, इन दोनों की कंपेरेटिव स्टडी हम करेंगे। तो उसके हिसाब से क्या है, इसको 3 भागों में बांटा इन्होंने ग्रोथ को। सबसे पहला इन्होंने बताया कि प्रोग्रेसिव ग्रोथ क्या है, किसी भी देश की प्रगतिशील समृद्धि हम किसको बोलेंगे, प्रोग्रेसिव ग्रोथ, वो हम बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन के वाई। देखिए डेल्टा वाई अपॉन के वाई का मतलब क्या है, इसका मतलब है चेंज इन द इनकम, मतलब इनकम के अंदर कितना चेंज हुआ, डिवाइड बाय, जब हम इनकम से डिवाइड करते हैं तो हमें इनकम ग्रोथ रेट का पता चल जाता है। ये क्या है, ज़्यादा होती है किससे, इनकम ग्रोथ रेट इन सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से। डेल्टा पी अपॉन के पी हमारा क्या है, डेल्टा पी अपॉन के पी ये हमारा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और डेल्टा वाई अपॉन के वाई हमारा क्या है, इनकम ग्रोथ रेट, ठीक है। तो हमारी क्या है, जब हमारी इनकम ग्रोथ रेट ग्रेटर देन होती है किसी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से, तो हमारे देश की, इसका मतलब किसी भी देश की जो ग्रोथ है वो क्या है, एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ है, ठीक है। दूसरा हमारा है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में क्या होता है, जो इनकम ग्रोथ रेट है वो कम होती है किससे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से, ठीक है। एक होती है स्टेशनरी ग्रोथ, स्टेशनरी ग्रोथ जिसको हम स्टैग्नेंट भी बोलते हैं, रुकी हुई भी बोलते हैं, उसमें क्या है, जो इनकम ग्रोथ रेट है और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी ग्रोथ को हमने 3 भागों में बांट दिया। इस टाइप के आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, ऑप्शन टाइप भी आ सकते हैं, भाई प्रोग्रेसिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, जैसे फॉर्मूले दे दिए तो उसमें पूछ लेंगे इसका सही से फॉर्मूला बताइए। एक हमारा इसके अंदर बस लास्ट टॉपिक रहता है एक्चुअल ग्रोथ और पोटेंशियल ग्रोथ। देखिए दूसरा हमारा एक लास्ट टॉपिक है इसका ग्रोथ का, एक्चुअल ग्रोथ और पोटेंशियल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ और दूसरा हमारा क्या है, पोटेंशियल। देखिए एक्चुअल ग्रोथ हमारी क्या है, वास्तविक ग्रोथ हमारी वो है जो हमने क्या कर ली है, अचीव कर ली है, ठीक है।
अचीव कर लिए। जैसे हमने बोला कि भाई हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% वृद्धि हुई है अब की बार, तो हमने वो अचीव कर ली, तो हमारी वो क्या कहलाएगी, एक्चुअल ग्रोथ रेट किसी भी देश की कहलाएगी। पोटेंशियल क्या होती है, पोटेंशियल होती है संभावित, संभावित मतलब हमने अभी टारगेट ले, इसको हम टारगेटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, टारगेटेड ग्रोथ रेट, कि हमने टारगेट ले रखा है कि हमने हमारी देश की ग्रोथ रेट को 10% तक लेके जाना है, तो हमारी क्या कहलाएगी, वो पोटेंशियल ग्रोथ रेट कहलाएगी। ठीक है, हमारा ये टॉपिक था आज का, ये था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम करेंगे किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। वो देखिए क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या होता है। तो देखिए जो आज का टॉपिक था वो हमारा था इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ का ही ये टॉपिक है, यही अपने चैनल पे डालेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो सही लगे कि आपको स्टैटिकल असिस्टेंट में जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ, आज ये फर्स्ट टॉपिक है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, और आप इसको कंटिन्यू करते रहें, क्लासेस देते रहें, तो हम इसमें आगे क्लासेस देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।